हाउ? एंगल बड़ा कैसे पता तुमको कि साइन 1 बड़ा है? एंगल कैसे पता, किस तरीके से बता सकते हो? साइन 90 इक्वल्स 90 डिग्री है, 1 वैल्यू है, तो आप बिल्कुल 22/7, राइट? तो ये हमारा 22/7 है, तो ये हमारा 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 करोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो हमें फोकस सिर्फ 57 डिग्री पे ही करना है, मिनट एंड सेकेंड भूल जाओ, वो एंगल मेजरमेंट का पार्ट है। अब साइन की जो वैल्यू होती है, जब हम साइन थीटा की बात करते हैं, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन 0 है ना, 0, 35, 45, 60 एंड 90, 30, 45, 60 एंड 90। वैल्यू याद होगा क्या? 0 आधा, उस पे छाता, √3/2, लास्ट में 1। 0 आधा, उस पे छाता, √3/2, लास्ट में 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, है ना? 1/2, 1/√2 है ये। ठीक है, ये वैल्यूज आते हैं। अब ये हो क्या रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये वैल्यूज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना? इंक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे डिग्री हम बढ़ा रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि साइन 50 डिग्री साइन 45 डिग्री से बड़ा होगा। कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस में उल्टा चलता है। जब हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो ये पैटर्न उल्टा हो जाता है, 1 यहाँ पे आ जाता है, √3/2 यहाँ पे आ जाता है, 1/√2 यहाँ पे आ जाता है, 1/2 एंड 0, राइट? तो कॉस में जब हम 0 से 90 डिग्री जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, घट रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, राइट? तो जब हमारे पास ये चीजें आती हैं कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है, तो साइन 1 का मतलब साइन कितना डिग्री, भी तो बताया, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 57 डिग्री, राइट? तो साइन 57 डिग्री और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा, साइन 57 डिग्री बड़ा होगा, राइट? क्योंकि साइन हमारा इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली वैल्यू देख रहे हो, 0 है, ये 0.5 है, 0.6 समथिंग आएगा, 0.866 है और ये 1 है। वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक भी डिग्री बढ़ाएंगे तो वैल्यूज हमारा बढ़ेगा, कॉस में क्या होगा, कॉस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां पे अगर हमने ये क्वेश्चन लिख दिया कि cos 1 और cos 30 डिग्री कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, वैल्यूज पे नहीं जाना है, cos 30 के वैल्यूज पे नहीं जाना है ना? हमें क्या देखना है, पाथ। बेसिकली हमारा वैरी क्या कर रहा है, cos हमारा डिक्रीजिंग है, तो cos 1 और cos 30 डिग्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है, cos 1 का मतलब क्या, cos 57 डिग्री, cos 1 का मतलब क्या, cos 57 डिग्री, तो cos 57 डिग्री बड़ा होगा, cos 57 60 के पास होगा, cos 60 के पास, cos 30 यहां पर है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो cos 30 बड़ा होगा ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो cos 30 हमारा cos 1 से बड़ा होगा। तो जब भी रेडियन आपको बोला जाए तो आपको रेडियन समझना है कि रेडियन को हमें डिग्री के टर्म्स में लेना है, तब आप चीजें इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना? समझ रहे हो, नोट कर लो इसको। एक और पॉइंट है कि जो मिनट और सेकंड का कंसेप्ट आया, मिनट और सेकंड का कंसेप्ट इसलिए लाया गया कि डिग्री को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, है ना? आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 27/2 डिग्री, नहीं, ये मेजरमेंट अलाउ नहीं करता। जब आप फ्रैक्शन में जा रहे हैं या फिर डेसिमल में जा रहे हैं तो आपको बेसिकली वो उन चीजों को मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो बेसिकली हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट हो गया। तो अगर 27/2 डिग्री को अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 13 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है।
ये मिनट बेसिकली एंगुलर मेजरमेंट का है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक है, वैल्यूज पे आते हैं। वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज पूरा समझना है। वैल्यूज जो है वो रीड है, कैलकुलस में सब जगह ये चीजें यूज होंगी, राइट। अब क्वेश्चन आते हैं पाई के टर्म्स में। टीआर में सेम चीज होती है, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। 180 डिग्री का मल्टीपल लेना है एंड प्लस माइनस थीटा, दिस विल गिव यू टीआर थीटा, दिस विल गिव यू टीआर थीटा। प्लस माइनस डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, वही फॉर्मूला है जो पहले हमने लिखा था। अब हमने क्या किया है, पाई के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो दिस डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, दिस डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। ठीक है, पाई में अब तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, साइन 29 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। साइन 29 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, तो बता सकता है? ट्वेंटी नाइन पाई बाई 4 साइन, हाँ 1/√2, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये एंगल? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। वैसे एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। एनीवन एल्स? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट में डील करना है तो हमें देखना यह है कि 29 4 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, मतलब इसका आंसर सीधा सीधा पहले तो साइन पाई बाई 4 आने वाला है, ये तो श्योर है। देखो पाई की यही ताकत है, जो इंडिया में एशियन कंट्रीज में हम लोग डिग्री को फॉलो करते हैं, लेकिन डिग्री से ज्यादा आसान क्या होता है, पाई होता है। इवन रियल लाइफ में भी आप चीजें जब पाई में मेजरमेंट करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। कहानी ऐसा है कि ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। मिक्स फ्रैक्शन का नाम सुना होगा आपने। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवीजर, क्लास 8 में सीखते हैं ये सब चीज। क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवीजर, जैसे अगर हमें सपोज 29/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, कैसे लिखोगे? 4 7 जा 28, 1 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर के नीचे क्वोशिएंट आ जाएगा। बेसिकली होता ही है ना कि जो बचपन के क्लासेस में जिस चीजों को तुम इग्नोर करते हो, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मिक्स फ्रैक्शन का लाइफ में यूज कहाँ होना है, और उसी का सबसे ज्यादा यूज होता है। मिक्स फ्रैक्शन का यूज यहां भी होगा, मिक्स फ्रैक्शन का यूज कैलकुलस में भी होगा, मिक्स फ्रैक्शन का यूज जहां भी हमें स्क्वायर करना होगा वहां भी होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब ये 29 7 1/4 को हम 7 + 1/4 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हो। एलसीएम लोगे तो यही आएगा 29/4। अब बेसिकली पाई को एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, मतलब जैसे मान लो कि जैसे x होता, सपोज यहाँ पे x होता, तो आप क्या लिखते? 7x + x/4, x अटैच कर देते, है ना। तो बेसिकली हमारे पास पाई है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? 7 पाई + पाई/4। यहां तक पहुंच गए, क्वेश्चन खत्म। 7 पाई मतलब क्या है? ऑड पाई है। ऑड पाई का मतलब क्या? हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ 90 दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हैं, अभी कुछ देर पहले बताया था। वही चीजें हैं जो पहले बताया था कि 180 का इवन मल्टीपल होगा तो यू आर एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर 180 का ऑड मल्टीपल हुआ तो यू आर एट नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब प्लस माइनस जाना है, प्लस क्या होगा? 4 एंटी क्लॉकवाइज, एंड माइनस क्या होगा? माइनस के लिए हमें कहां जाना होगा? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में। माइनस मतलब क्या? क्लॉकवाइज, राइट। क्लियर है? अब देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को अब हमारे पास क्या था? साइन 29 पाई था, हमने मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दिया। ये साइन है, साइन है। हमने क्या लिखा? 7 पाई + पाई/4, 7 पाई + पाई/4। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये थीटा जो है ये 0 से 90 डिग्री, मतलब 0 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। कंडीशन यही है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा वैल्यूज का। तो यहाँ पे ये साइन पाई/4 के बराबर होगा। पाई के मल्टीपल पे टीआर चेंज नहीं होता, साइन कॉस में नहीं आता, कॉस साइन में नहीं आता, जो टीआर है वही टीआर रहता है। साइन पाई/4 आ गया। ये 7 क्या है? ऑड है, ऑड पाई। ऑड पाई मतलब यहां पर है हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, एंड इवन पाई होता तो हम कहाँ होते? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होते। तो हम अभी कहां पर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। प्लस है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्या
एंटी क्लॉकवाइज, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो, अगर यहाँ खड़े हो पॉजिटिव है तो नीचे आना है, नेगेटिव है तो ऊपर जाना है। यहाँ अगर खड़े हो तो उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर जाना होगा, नेगेटिव है तो नीचे जाना होगा। तो इसीलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा आसान होता है अगर आप समझ गए तो। अब यहाँ पे प्लस था, हम कहाँ जा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? टैन एंड कॉट का। तो जो अपने घर में है उसको कॉल बेल बजाने की जरूरत नहीं है, जब आप दूसरे घर में आते हैं तब कॉल बेल बजाते हैं। तो कॉल बेल क्या है? नेगेटिव साइन है। अपने घर में तो ऐसे ही घुस जाते होगे, कॉल बेल बजाने की क्या जरूरत है ना? तो जो जो अपने घर में है, अपना घर मतलब क्या? ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहां पे चीजें क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। आंसर क्या आया? -1/√2। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत स्मूथली तुम बना सकते हो, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू जाएगा तुम आराम से कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। आपको करना है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, राइट। tan 117 π/6, 117 π/6, 117 π/6। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन? 18 पाई प्लस 18 पाई प्लस π/6, 19 पाई प्लस 3 π/6। 3 π/6 मतलब कितना हो गया? π/2। कन्वर्ट कर दो, लिख लो। हाँ, तो tan π/2 के बराबर होगा, यस। क्वोशेंट क्या आया था? ऑड पाई है, इवन पाई है? तो ऑड पाई प्लस जाएंगे, नीचे जा रहा है, डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। वैसे 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, राइट। इनफाइनाइट हमारा आंसर हो जाएगा। 90 और 0 के केस में आपको सोचना ही नहीं है, 90 और 0 के केस में सोचना ही नहीं है, tan 0 0 होता है। तो अगर 0 पे 0 हो रहा है तो 180 साइकिल फॉलो होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं tan 0 डिग्री अगर 0 है तो 0 + 180 भी हमारा tan 180 होगा, तो tan 180 भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। tan 360 भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो ये सब 0 में फॉलो होगा, क्लियर है। फिर 180 ऐड करोगे 540, वो भी हमारा क्या होगा? 0 होगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? कॉसेक 316 π/3, कॉसेक 316 π/3। 316 π/3 कितना वैल्यू आया? बस वही देखना है, ऑड पाई इवन पाई हम कहाँ पे हैं, फिर कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, बस उतना करना है। कॉसेक 316 π/3, कॉसेक π/3, तो कितना आंसर आ गया? 1/2। पॉजिटिव और नेगेटिव? क्वाड्रेंट देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव आ रहा है, मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉसेक पॉजिटिव है ना? हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस किस का आंसर आ गया? रेज योर हैंड। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कितना? 2/√3। 30 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है? 60 आएगा, है ना। ध्यान दो, पहले हमने क्या सिखाया? 316/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0। फिर हमारा 316 है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? 16 हो गया। 3 5 जा 15,
1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 105 1/3, राइट, 105 1/3। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ये हमारा चीज क्या हो जाएगा, 105 पाई प्लस पाई/3, राइट। अब ये हमारा आ गया कॉसिक पाई/3 के बराबर, राइट। 105 पाई है, क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो हम कहां पर हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हैं। प्लस जाना है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या है, नेगेटिव। आंसर कितना, कॉसेक 60 डिग्री, यस कॉसेक 60 डिग्री। वैल्यूज कितना, कॉसेक 60 डिग्री का 1/2 वैल्यूज कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, साइन 60 का उल्टा कितना, -2/√3। टेबल याद रखना है, कॉसेक एंड सेक के वैल्यूज -1 और 1 के बीच में नहीं होते, है ना। कॉसेक एंड सेक के वैल्यूज -1 और 1 के बीच में नहीं होते, क्योंकि वो साइन और कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, गॉट इट, है ना। ये टॉपिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आ गया, आगे बढ़े इस टॉपिक से, क्लियर है। एक एक लास्ट क्वेश्चन, अब अगर नेगेटिव एंगल आता है तो, अगर सपोज मान के चलो कि ये तुम्हारे पास आ गया tan -7 पाई/3, कैसे करोगे, नेगेटिव एंगल कैसे करोगे, नेगेटिव एंगल, tan ऑफ -7 पाई/3, हाँ आंसर कितना, -√3। कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस पहले बाहर आएगा और फिर माइनस तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा आंसर। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 7 पाई/3। 7 पाई/3 के लिए देखो, पहले तो नेगेटिव एंगल को समझो। नेगेटिव एंगल क्या होता है, जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, जैसे हमने बोला tan ऑफ -थीटा, tan ऑफ -थीटा क्या होता है, माइनस को खाने का कैपेसिटी किसके पास है, सिर्फ कॉस और सेक के पास है। वही है जो माइनस को खा के पचा लेगा, बाकी सब उल्टी कर देगा, बाकी सब माइनस दे देंगे। जैसे tan ऑफ -थीटा है तो ये हमारा क्या दे देगा, -tan थीटा। अगर हमारे पास साइन ऑफ -थीटा है तो ये क्या दे देगा, -sin थीटा। अगर हमारे पास कॉस है तो कॉस माइनस को खा जाता है। देखो इस सब के पीछे कंसेप्ट है। देखो -थीटा की जब बात करते हैं तो ये टेक्निकली कहां पे जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेक्निकली हो क्या रहा है, जब व्हेन यू टॉक अबाउट कॉस ऑफ -थीटा, तो कॉस ऑफ -थीटा क्या है, कॉस टेक्निकली ये 0 -थीटा है, राइट। तो 0 डिग्री यही तो होता है। -थीटा किया, माइनस मतलब क्या, क्लॉकवाइज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कौन पॉजिटिव होता है वहां पे, कॉस एंड सेक। तो इसीलिए कॉस एंड सेक में माइनस भी दोगे तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो कॉस एंड सेक में हमारा क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट, बाकी सब क्या देंगे, माइनस। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, कॉसेक ऑफ -थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, एंड कॉट, कॉट ऑफ -थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ये चीजें ध्यान रखना है। जब नेगेटिव में वैल्यूज आएंगे तो कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव देगा, बाकी सब क्या देगा, नेगेटिव। अब जरा चीजों को समझते हैं। चीजें ऐसी हैं कि हमने आपसे ये पूछा कि tan ऑफ -7 पाई/3 क्या होगा, तो कैलकुलेशंस में माइनस को हमें इन्वॉल्व करना ही नहीं है। हमें क्या, tan ऑफ -थीटा बराबर क्या बोला मैंने, -tan थीटा बोला, तो माइनस हमारा बाहर आ गया। तो माइनस बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, tan 7 पाई/3। थीटा को ये ट्रीट करो, ये हमारा थीटा है, तो tan ऑफ -थीटा बराबर -tan थीटा, राइट। अब ये tan थीटा इसका वैल्यू निकालना सिखाया था अभी। 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है। 7/3 मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 2 1/3, राइट। इसको हम लोग 2 1/3 लिख सकते हैं। दैट मींस ये हमारा 2 + 1/3 है, मतलब 2 पाई प्लस पाई/3। पाई कनेक्ट कर देना है ना, पाई साथ में है तो पाई लिख देना है। 2 पाई प्लस पाई/3, 1/3 मतलब 1 पाई/3, दैट मींस पाई/3। 2 पाई है, राइट, 2 पाई इवन पाई है ना, इवन पाई मतलब हम कहां पे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हैं हम, प्लस है मतलब
एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन फॉर्मूला का नेगेटिव एज इट इज रहेगा। ये फॉर्मूला का नेगेटिव है, ये एज इट इज रहेगा। तो माइनस tan π/3, तो ये हमारा क्या आ गया? -√3 हमारा आंसर आ गया। तो जब हमारे पास नेगेटिव में चीजें होंगी तो इस तरीके से डील करना है, ठीक है। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज निकालने आने चाहिए आपको, इसके बाद ही हम कोई भी फॉर्मूलाज या फिर कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते, वैल्यूज आना चाहिए, राइट। क्लियर है? डन, ठीक है। तो अभी tan -600 डिग्री निकालना है, tan -600 डिग्री, tan ऑफ -600 डिग्री, यस, tan of -600 degree. How will you do it? You need to divide it by 180 degree. You need to divide it by 180 degree. पहले तो माइनस को निकालना है, tan of minus theta is what? माइनस tan theta. तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा तो tan theta आ रहा है, तो फिर उस थीटा को हमें क्या करना है? 180 से डिवाइड करके क्वाड्रेंट निकालना है। कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है? कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? प्लस। तो आंसर क्या आया फाइनल? माइनस √3, करेक्ट, वेरी गुड। कितने लोग आ गया आंसर? गुड गुड गुड, नाइस। बेसिकली पहले क्या करना है? tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, राइट। तो माइनस tan 600 डिग्री आ गया, देन वी डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो 18 से लास्ट जीरो कटाओगे तो 18 3 जा 54 होता है, तो 180, इसको लिखने के टाइम पे हमें 180 लिखना है, लेकिन डिवाइड हमें क्या करना है? 18 से करना है। तो 118 18 3 जा 54, रिमाइंडर कितना बचा था? 60 - 4 इज 6, तो ये 60 बचा, 60 हमारा रिमाइंडर है, तो ये क्या हो जाएगा? +60 डिग्री, राइट। अब ये हमारा क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 180 है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 मतलब कहां पर है हम लोग? कहां पर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। प्लस, प्लस का मतलब कहां जाना है? एंटी क्लॉकवाइज, नीचे। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये बेसिकली हमारा माइनस tan 60 डिग्री हो गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। तो हमारा tan 60 डिग्री कितना होता है? -√3। डन है? अंडरस्टूड, ठीक है। तो वैल्यूज बेसिकली जितने भी वैल्यूज निकालने होंगे, हमने मिलियंस में भी वैल्यूज निकाले, हमने पॉजिटिव पाई में भी किया, नेगेटिव पाई में भी किया, पॉजिटिव थीटा में भी किया, नेगेटिव थीटा में भी किया, मतलब वैल्यूज कहीं से भी आएगा तो आपको वैल्यूज निकालने आना चाहिए। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कई बार यूज होता है और बच्चे उसमें अटकते हैं, sin 3π/4 का वैल्यूज क्या होगा? sin 3π/4। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में ये नेगेटिव टर्म्स में जाएगा, मतलब 4 1 जा 4 होता है, राइट। मिक्स फ्रैक्शन में अभी तक आपने क्या पढ़ा? कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवीजर। इसका अपग्रेडेड वर्जन में आता है कोशेंट माइनस रिमाइंडर बाय डिवीजर, अगर हम कोशेंट +1 जा रहे हैं तो। मीन्स अगर 15/4 है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 4 3 जा 12, 3 3/4 लिखोगे। तो ये 3/4 जो हो रहा है, ये 3π/4 मतलब 90 से बड़ा हो रहा है, तो इसको हम लिखें तो 4 4 जा 16 - 1 15/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें नियरेस्ट पे जाना है, नियरेस्ट पे जाना है। तो बेसिकली ये हमारा ये जो है 4π माइनस अगर π/4 करते हो तो ये भी तुम्हें बेसिकली 15π/4 ही देगा, 15π/4 ही देगा। जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि फॉर्मूला में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नियरेस्ट एंगल पे जाना है। जो TR है पाई इंटू कोशेंट प्लस माइनस थीटा, दिस थीटा मस्ट बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री। रिमाइंडर 180 से जब डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कैन बी फ्रॉम 0 to 179 डिग्री, लेकिन हमें 90 से ऊपर नहीं जाना है। जब 90 से ऊपर जा रहे हैं तो हम कोशेंट बढ़ा देंगे। जैसे यहां पे अगर तुम ऐसे लिखोगे तो ये बेसिकली क्या है? साइन tan 135 डिग्री का वैल्यू है ये,
tan 3 पाई/4 हमारा कितना होता है 45, 45 3 जा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो 3/4 को 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है ना, तो इसको हम लोग 1 4 में से कम कितना, एक कम है, तो -1/4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो टेक्निकली 1 - 1/4 कितना होगा, इसको तुम 1 - 1/4 लिख सकते हो, तो 1 - 1/4 3/4 ही तो होता है, समझ रहे हो, छोटे वैल्यू है। तो बेसिकली यहां पे क्या हो गया, 1 का मतलब है पाई, पाई माइनस पाई/4, राइट, पाई माइनस पाई/4, पाई के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 मतलब क्या, ऑड पाई, तो ऑड पाई मतलब यहां पर है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बेसिकली हमारा क्या है, साइन पाई/4 के बराबर है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2, क्लियर है। तो मिक्स, जैसे वहां पे भी बताया था कि लास्ट डिवीजन में नियरेस्ट के पास जाना है, यहां पे भी हम लोग वही करेंगे कि जब हमारा रिमाइंडर 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है तो हम कोशेंट को बढ़ा देंगे, कोशेंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमम एंड, हेडिंग डालो मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास अगर फॉर्म है, फॉर्म अगर हमारे पास a sin x प्लस माइनस b cos x, इसका अगर फॉर्म है, जैसे 2 sin x प्लस 3 cos x, 4 sin x माइनस 5 cos x, अगर ये पैटर्न है, ए बी हमारे क्या है, a b इज रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। अब यहां पे ध्यान देना है, जब हम इसके मिनिमम वैल्यूज की बात करेंगे, इसको पता है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, एनीवन, कोई भी बता सकता है, हाँ, माइनस अंडर रूट a² प्लस b², करेक्ट, गुड गुड, व्हाट इज योर नेम, हाँ गुड, इसको पता है ना। तो मिनिमम वैल्यू जो हमारे मैग्नीट्यूड हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स के जो कोफिशिएंट हैं, उसके स्क्वायर के सम के अंडर रूट को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो बेसिकली इसका मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² है, ठीक है। से चाहे तो हम इसका प्रूफ भी निकाल सकते हैं, निकालना है या फिर फॉर्मूला से आगे बढ़े, क्या करना है बताओ, फॉर्मूला से ही आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर हमारे पास डोमेन रेंज की बात होती है, जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का रेंज क्या है, रेंज समझते हो, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज रेंज, जो भी हमारा इनपुट जा रहा है उस पे जो भी आउटपुट आ रहा है उसको रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब फंक्शंस का क्या वैल्यू आएगा। तो साइन एक्स का ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में वैल्यू क्या देखते हो, 0 से 1 तक जाता है, तो जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना ही नेगेटिव में भी जाएगा। 0 से 1 गया तो 0 से कहां जाएगा, -1, तो बेसिकली -1 से कहां तक हुआ, 1 तक, तो बेसिकली रेंज क्या आ गया, -1 से 1। कॉस का भी रेंज यही होता है, कॉस में भी क्या हो रहा है, 1 से 0 जा रहा है, मतलब टेक्निकली 0 से 1 ही जा रहे हैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझे तो 0 से 1 पॉजिटिव में जा रहे हैं तो निगेटिव में कितना जाएंगे, 0 से -1, तो कॉस का भी रेंज हमारा क्या होता है, -1 से +1 ही होता है। टैन का रेंज क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव भी 0 से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, जब tan x के रेंज की बात करें तो रेंज हमारा रियल नंबर होता है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज। cot x का रेंज क्या होगा, cot में भी क्या हो रहा है,
इनफाइनाइट से जीरो डाल रहे हैं, दैट मीन जीरो से इनफाइनाइट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहां, जीरो से माइनस इनफाइनाइट, राइट। तो ये भी हमारा कॉट एक्स का भी रेंज क्या हो गया, आर। कॉसेक एक्स की बात करें तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन के जो वैल्यूज होते हैं -1 से 1 के बीच में कैसे वैल्यूज आते हैं, फ्रैक्शन में आता है ना, 1 से छोटा आता है। जैसे समझो 0.001, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तब तक ही छोटा है जब तक ये किसी के छत्र छाया में नहीं है। अगर ये 1 के नीचे आ गया तब तो हरकम मचा देगा। कितना है ये, कितना है, अरे कितना है, 1000 है। 0.000001, ये भी -1 के से 1 के बीच में है, लेकिन अगर ये 1 के नीचे आ गया तो कितना हो गया, कितना, कितना, 1 मिलियन, है ना, 10⁶। इसीलिए 1/0 को कई जगह पे क्या लिखा जाता है, इनफाइनाइट। वैसे नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट चीजें हैं, वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। 0.0000 बहुत सारी चीजें जा रही हैं। अगर 10 डिजिट तक जा रहा है तो हमारा 10⁻10, तो समझो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तो 0.000001 ये ऐसे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन अगर ये 1 के नीचे आ गया तो ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम कॉसेक एक्स की बात करते हैं तो इसका जब रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है। हम लोग कॉसेक एक्स क्या लिखते हैं, कॉसेक एक्स हमारा होता है 1/sin x, राइट। तो sin x अगर हमारा -1 से 1 के बीच में है तो cosec x उसके बीच में नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1/2 करेंगे तो 1/2 का उल्टा कितना, 2। तो हमेशा बेसिकली 1 से बड़ा देगा या फिर -1 से छोटा देगा, ठीक है। सेम गोज फॉर sec x। sec x में भी हमारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो ये हमारा रेंज हो गया। रेंज एंड डोमेन जानना जरूरी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जानने के लिए, ठीक है। नोट करो इसको, नोट करो। जो भी क्लासेस अभी हो रही हैं इससे रिलेटेड हमने असाइनमेंट रेडी किए हुए हैं। जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्लास के बाद, आप जब जहां स्टे कर रहे हैं वहां पे इसको 2 घंटे रात में पढ़ना है, कोशिश करना है क्वेश्चंस बनाने का, ठीक है। असाइनमेंट भी बना लिया ना पूरा अच्छे से, तो मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आ रहा होगा तो पूछना है ना, शर्माना नहीं है, ठीक है। डन। क्वेश्चन है, फाइंड द minimum value of 3 sin x plus 4 cos x। क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, कितना, -5। गुड, कितने लोगों का आ गया आंसर, नाइस। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है, क्यों, कंफ्यूज क्यों हो? तो आसान क्वेश्चन है। ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, 4 है। फॉर्मूला क्या सिखाया, अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो -√(a² + b²। तो ये हमारा 3 का ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, -25। दैट मीन्स -5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। -5 आंसर होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, 5। गुड गुड, नाइस। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, है ना, एक एक स्टेप में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2, इसका मिनिमम वैल्यू कितना, इसका मिनिमम वैल्यू कितना, हाँ, यस, हाउ मच, -3। गुड गुड, कितने लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। बेसिकली ये जो हमारा नंबर है ना,
जब हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो नंबर से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है और इसके मिनिमम वैल्यू में जो भी हमारा प्लस या माइनस है उसे ऐड कर देना है या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये हमारा +2, तो ये क्या आ गया -5 + 2, आंसर क्या -3, राइट। आंसर हमारा -3। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता 7, क्योंकि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 + 2 कितना 7, ठीक है। क्लियर है, वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम निकाल लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को पता है tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? यस, एनीवन? 22.5 को कैसे रिलेट कर रहे हो? 22.5 क्या चीज है? 45 का हाफ है। जब भी हमें सोचना है, ऐसे सोचना है कि हमारे पास नोन एंगल क्या क्या है। नोन एंगल हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। तो 22.5 बेसिकली क्या है, tan 45 का हाफ है। ये टेक्निकली ये क्या है, 45 का हाफ है। फॉर्मूलाज वगैरह ट्रिगोनोमेट्री के अच्छे हैं, तगड़े एकदम, या सारे फॉर्मूलाज कराना होगा? वैसे हमने फॉर्मूलाज शीट मंगवाया हुआ है, आफ्टर द क्लास यू विल गेट इट, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें सारे फॉर्मूलाज हैं जो भी तुम्हें चाहिए। इसका डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये tan x/2 है, उसका फॉर्मूला हो जाता है √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। वहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर x/2 हम ले रहे हैं तो बेसिकली। लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला समझना पड़ेगा। जब 1 - cos 2x की बात करते हैं, 1 - cos 2x, तो ये हमारा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। जब 1 + cos 2x की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। प्लस में cos होगा, माइनस में sin होगा। अगर sin को cos से अगर डिवाइड कर दें, ये डिवाइड अगर कर दिया तो कितना आ गया, इस साइड में sin स्क्वायर x / cos स्क्वायर x कितना, tan स्क्वायर x। तो यहां से क्या देख रहे हो, tan स्क्वायर x बराबर क्या आ रहा है, 1 - cos 2x / 1 + cos 2x। तो tan x क्या आएगा, √1 - cos 2x / 1 + cos 2x। अब तुम बना लोगे इस क्वेश्चन को, x के जगह पे क्या है 45/2, क्या लिखोगे, √1 - 2 × 45/2 कितना 45, फिर 1 + cos 2 × 45/2 कितना 45। तो फिर वैल्यू डाल लोगे, वैल्यू डाल के आंसर निकाल लोगे, निकालो, यू हैव 30 सेकेंड्स, निकालो। 30 सेकेंड है। कितना आया, हाँ इसको फिर रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइज करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 - 1 √2 - 1। वैल्यूज डाला, तो वैल्यूज डालने के बाद क्या आ गया, 1 - cos 45 अपॉन 1 + cos 45, राइट।
तो यहाँ पे हमारी चीजें हो गई 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2. So this will give you √2 minus 1 upon √2 plus 1. When you rationalize it by √2 minus 1 and √2 minus 1, √2 minus 1 से rationalize करोगे तो ऊपर हमारा क्या आ गया, √2 minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो दिस विल गिव यू √2 minus 1. कितने लोग का ये आंसर आया था? 5-6 पीपल. ओके, गुड गुड, ये याद रखना है. तो tan 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, √2 minus 1. अगर tan 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 minus 1 है तो cos 82.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 82.5 का वैल्यू, 82.5 का वैल्यू, cot 82.5 का वैल्यू. थोड़ा और आसान कर देता है, cot 67.5 डिग्री का वैल्यू, cot 67.5 डिग्री का वैल्यू, cot 67.5 डिग्री का वैल्यू. If tan 22.5 डिग्री is √2 minus 1, तो cot 67.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? नहीं आ रहा है, समझते हैं. tan थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब बात करेंगे, tan थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है, राइट? होता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बड़ा होगा, 90 के ऑड मल्टीपल पे टीआर चेंज होता है. तो tan थीटा, वैसे ही sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री टीआर, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टीआर, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टीआर. तो साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं. सो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या आ गया, cos. cos का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या है, साइन. ये वाइस वर्सा है. cosec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, sec. तो cosec का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा sec आ जाएगा, राइट? cosec का कॉम्प्लीमेंट्री sec और tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना, cot, राइट? ये आएगा, है ना? अब यहां पे मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि cot 67.5 डिग्री कितना होगा, 67.5 डिग्री कितना होगा. तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो tan 90 माइनस 67.5 होगा. 90 माइनस 67.5 कितना, 90 माइनस 67.5 कितना, 22.5. तो ये हमारा tan 22.5 है, 22.5. तो tan 22.5 कितना अभी निकाला था, √2 माइनस 1. तो इसी को हम लोग tan π/8 भी लिखते हैं, tan π/8 भी लिखते हैं. इसको हम tan π/8 भी लिखते हैं. π/4 45 होता है, π/4 का हाफ π/8 हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा tan π/8 का वैल्यू क्या आ रहा है, √2 माइनस 1. एंड cot 67.5 डिग्री का भी वैल्यू हमारा √2 माइनस 1 है. वैल्यूज समझ में आ रहे हैं? कुछ और फॉर्मूला से ले लेते हैं जो तुमको काम देंगे. जैसे अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अच्छा पहले तो थोड़ा फॉर्मूला ले लेते हैं. 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसी को आता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस साइन 2 थीटा? एनीवन? हाँ, क्या क्या? थोड़ा और करेक्ट करना होगा. नहीं, मॉड में नहीं रहता, बैठो बैठो, थोड़ा सही करना है. ये होता है बेसिकली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. इसको जरा ओपन करो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, करो करो. a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पे क्या है साइन थीटा एंड b के जगह पे क्या है कॉस थीटा है. a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है. 2 माइनस 2 साइन थीटा, नो, 2 कहां से आ रहा है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 आता है, राइट। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यही तो है। 1 माइनस साइन 2 थीटा ही तो है। बस लिखने का तरीका चेंज करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ना बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि कॉट इनवर्स है, अंडर रूट ऑफ हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा है। यहां पे फिर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन देख के ही डर जाओगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फ्यू सेकेंड्स में हो जाएगा। आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूलास। फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस क्वेश्चन को करें तो फ्यू सेकेंड्स में हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा, देखो हाफ एंगल को समझो। जब यहां पे डबल एंगल है, जब यहां पे बात करें, यहां पे ये डबल एंगल है, तो ये क्या है? सिंगल एंगल। क्या हुआ? हाफ हो गया, हाफ हो गया, राइट। तो हाफ हो गया मतलब अगर हमें 1 माइनस साइन थीटा को लिखना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, हाफ हो जाएगा। इस फॉर्मूला को कहीं पे भी किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 माइनस साइन 10 थीटा होगा तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हाँ, जोर से, जोर से। साइन 10 थीटा का हाफ क्या हो गया? साइन 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा का होल स्क्वायर। हाफ एंगल का मतलब है कि जो भी हमारे डबल एंगल है, डबल एंगल को हम बेसिकली हाफ कर रहे हैं। तो अगर उस फॉर्मूले पे अगर हमें बिठाना है तो हमें उस एंगल को भी हाफ करना होगा, राइट। अगर यहां पे हम बात करें कि 1 माइनस साइन 3 थीटा है, तो 1 माइनस साइन 3 थीटा क्या होगा? साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बातें, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, सॉल्व करो। ये फॉर्मूला लगाओ अंडर रूट के अंदर, तुरंत आ जाएगा, फ्यू सेकंड में आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, ये सारी चीजें आसान हैं, बस आपको क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला को फीड करो, स्क्वायर से निकालो, सारे कैंसिल होंगे। कॉट इनवर्स के अंदर कॉट थीटा ही आएगा, कॉट इनवर्स के अंदर कॉट कैंसिल हो जाएगा, थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो, स्टार्ट करो। रजत, इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम चीजें होती हैं। जब पावर इवन हो तो टर्म्स को स्विच कर सकते हैं। तो आप इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको चाहे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा। किसी का आ रहा है? कैंसिल हो रहा है टर्म ऊपर नीचे? क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स रूट ऑफ, रूट तो नहीं आएगा, रूट से तो बाहर आ जाएंगे सारी चीजें। कितना आ रहा है? पाई माइनस थीटा बाई 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे हाफ एंगल चल रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। ये हमारा बेसिकली क्या है? हमने बोला कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हाफ एंगल में जाएगा, राइट। हाफ एंगल में जाएगा तो बेसिकली ये हमारे कॉट इनवर्स हो रहे हैं, कॉट इनवर्स हो रहे हैं। तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना, कॉस में लिखो, साइन में भी लिख सकते हो, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे माइनस, वो माइनस में माइनस होता है, प्लस में प्लस होता है, तो प्लस में ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपको 1 प्लस साइन 2 थीटा दिखता है तो ये प्लस में प्लस हो जाता है, दैट मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 2 थीटा था तो थीटा हुआ, तो थीटा है तो हाफ हो जाएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट ऑफ, ये हमारे पास है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये है, क्लियर है। अब अंडर रूट से सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, राइट। तो यहां पर क्या आ गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, एंड देन माइनस यहां से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां पर क्या आ गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस ये हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो गए, साइन से साइन चला गया, यहां से कॉस से कॉस चला गया, ऊपर क्या आ गया, कॉट इनवर्स, ऊपर आ गया बेसिकली हमारे पास माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस हमारा कितना आ गया, कॉट इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस tan थीटा बाई 2, राइट। किसी को पता है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, गुड। जिसका भी रेंज हमारा 0 से पाई में है, तो ये चीजें हमारी क्या हो गई, ये चीजें हो गई पाई माइनस कॉट इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं कॉट के टर्म में, कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2, कॉट इनवर्स से कॉट चला गया तो पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, दैट मीन्स आंसर वुड बी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। कितने लोग का आया था आंसर, कितने लोग का आया था, नहीं आया, ओके। तो बेसिकली हमने फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है वो सिखाया है। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा अगर कहीं भी दिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट, हाफ हो जाएगा। नोट करो, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट उसके बाद अपना 4 बजे आपका टीवी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 4 वो 30 डॉट आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे सर विल टेक लेक्चर फ्रॉम होंगे, ठीक है, वो 30 आपको यहाँ पे सीख जाएंगे। हाँ तो 355 ही बुला लेते हैं लोगों को, 355 बच्चे लोग को ना, नहीं मैं समझा नहीं। हाँ हम इसको आप 10 मिनट और पढ़ा के जो भी आपका खत्म होने वाला, ठीक है, 8-10 मिनट और करके क्वेश्चन वगैरह देके, ठीक है, आप अब इनको बोलो कि आप जाओ अपना रेस्ट करो और 4 बजे आपका टी ब्रेक है, उससे करने के बाद 4:30 डॉट आप यहाँ पे अवेलेबल हो जाओ। अच्छा ओके ठीक है। क्लियर है, डन, डन है, कोई डाउट, यस। कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, किसी को याद है फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये फॉर्मूला। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, tan a माइनस बी लगाओगे तो तुम्हारे पास आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा आएगा। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में ये टर्म दिख रहा है तो आपको सीधा दिखना चाहिए कि ये हमारा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा है। अगर इसको हमने चेंज करा, सपोज इसको हमने ऐसे कुछ चेंज कर दिया,
लेट्स से cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस sin x/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? tan π/4 माइनस x/2। गुड। जो थीटा है, थीटा के जगह पे क्या है? x/2 है, तो ये x/2 आ जाएगा। अगर हम 5x लिखेंगे तो 5x आएगा, 3x लिखेंगे तो 3x आएगा। क्लियर है ना? अब यहां पे ये भी ध्यान रखना है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। जब माइनस रहता है तो न्यूमरेटर में माइनस रहेगा, डिनोमिनेटर में प्लस रहेगा। और जब हमारे पास प्लस है, दैट मीन्स tan π/4 प्लस थीटा, you will get 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. When you convert it in the form of like sin and cos, then you will get cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. ये हमारा क्या है? tan π/4 प्लस थीटा है। ठीक है मैम लेट मी चेक द असाइनमेंट। नो, एक एक सिर्फ मैं देख लूं। नहीं, ये दूसरा वाला है, दूसरा बंटवा दो। ये नेक्स्ट क्लास में बंटवाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री के 18 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, मतलब मीडियम रेंज है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमने नहीं बनाया है। हमने इतना बनाया है कि सो दैट आप क्वेश्चंस बना लो। अगर क्वेश्चंस में दिक्कतें आ रही हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आज तुमको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस। जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आई विल बी अवेलेबल, है ना? मैं कल भी रहूंगा, हो सकता है मैं यहाँ रुकू भी, तो तुम सारे डाउट लेकर के आ सकते हो। मैं रूम नंबर बता दूंगा, जिसको भी डाउट होगा वो आ जाना और उसके डाउट्स हम एड्रेस कर देंगे। ठीक है? नहीं तो फिर कल डिस्कस करेंगे। कल भी मैं क्लास ले रहा हूँ, आई विल बी टेकिंग क्लास एंड प्रभु सर विल ऑल्सो बी टेकिंग क्लास। तो उसमें जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, ये ध्यान रखना कि ये सीट बन जानी चाहिए, कैसे भी करके बनाना है। क्योंकि जितने भी सीट में तुमको असाइनमेंट दे रहा हूं, अगर इन सारे जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन सारे पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली, हर एक साल आया है, तो तुमने सिर्फ असाइनमेंट भी बना लिया तो तुम आईआईटी में तो जा रहे हो। क्लियर है कि तुम आईआईटी में तो जा रहे हो? ठीक है, एक आप मुझे दे देना असाइनमेंट। आप दूसरा वाले बंटवा दो, दोनों ही बंटवा दो, दोनों ही बंटवा दो। दो असाइनमेंट दे दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, है ना? अब थोड़े से, हाँ यस, किसी के पास अगर एक्स्ट्रा असाइनमेंट गया होगा तो आप रिटर्न कर देना, ऑब्वियस सी बात है। एंड आई होप सबको असाइनमेंट मिल जाना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट ना मिले। अगर किसी को ऐसा है कि किसी को नहीं मिला, दे रहे हैं असाइनमेंट, ले लेना, है ना? हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशंस होता क्या है? जब इक्वल टू साइन के दोनों साइड में टर्म होता है तो उसको इक्वेशंस बोलते हैं। नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इक्वेशंस है तो सॉल्यूशन भी होगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एडवांस का। जैसे अगर हमारे पास sin x बराबर 1/2 है तो x क्या क्या हो सकता है? अभी बताया, x क्या हो सकता है? x कितना? बताओ बताओ जोर से, x कितना? एक तो हमारा x 30 डिग्री हो सकता है, और क्या पॉसिबल है? 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 भी हो सकता है, राइट? अगर एक रोटेशन, क्योंकि साइन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में पॉजिटिव होता है। अगर सॉल्यूशंस की बात करते हो तो साइन हमारा क्या है? साइन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है।
फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, राइट। तो हम जब यहां पे हमारे पास जब सॉल्यूशंस की बात होती है तो सॉल्यूशंस हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है और एक जनरल सॉल्यूशंस होता है। तो जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है कि x मस्ट बी बिलोंगिंग बिटवीन 0 to 2 पाई। x हमारा 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि जिस भी क्वाड्रेंट में हमारा एंगल पॉजिटिव है वो सारे क्वाड्रेंट, चाहे हम कितने भी साइकिल जाएं, n नंबर ऑफ साइकिल, फॉर n नंबर ऑफ साइकिल, आंसर वही आना चाहिए। क्योंकि हमने अभी देखा कि डिग्री सिर्फ 0 से 2 पाई ही नहीं होता, अगर रोटेट होते रहे तो ये डिग्री हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कितने भी डिग्री पे हम जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रोटेशंस। तो जनरल सॉल्यूशंस में ये होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा। थीटा इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है GS। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है एक रोटेशन में हमारे पास कितने वैल्यूज आ रहे हैं। अब जैसे साइन x बराबर अगर हमने 1/2 बोला तो साइन x बराबर 1/2 हमारे पास एक रोटेशन में तो पता है कि ये दो बार आएगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। जो वैल्यू 0 से 90 के बीच में आता है वही वैल्यू बाकी सारे क्वाड्रेंट में आते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? साइन का डिफरेंस होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सिर्फ हमारा डिफरेंस क्या होता है? साइन का होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये दोनों 1/2 यहां पे भी आएगा, 1/2 यहां पे भी आएगा, 1/2 यहां पे भी आएगा, 1/2 यहां पे भी आएगा। बट ये दो क्वाड्रेंट में ये क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, क्योंकि साइन थर्ड एंड फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो ये अगर हमारा 30 डिग्री है तो हम लोग जब भी एंगल को लेंगे तो एंगल हमारा एक्स एक्सिस से होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30। ये भी 30 है तो ये पूरा एंगल हमारा 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री। तो ऐसे समझना है कि एक्सिस ये 0 है, ये 180 है, तो फिर 180 जाएगा तो ये 360 होगा। हमें जो भी एंगल के रिलेशंस बनाने हैं वो एक्स एक्सिस से ही बनाना है। और एक्स एक्सिस हमारा क्या है? 180 का एनी मल्टीपल। इवन मल्टीपल है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, और हमारे पास ऑड मल्टीपल है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। ये तो तभी से डिस्कशन चल रहा है, राइट। अब यहां पे जैसे चीजों को समझना है कि साइन एक्स बराबर हमने क्या बोला? 1/2, राइट। तो साइन एक्स बराबर 1/2, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? π/6 है, एंड हमारे पास 150 डिग्री मतलब 5π/6 भी है। π/6 हमारा 30 डिग्री होता है, राइट। विल टॉक अबाउट पाई ओनली, है ना। पाई में चीजें आसान होता है। तो अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो हमें क्या करना है? सिर्फ थीटा के जगह पे ये जो हमारा है साइन एक्स बराबर 1/2, तो x हमारा π/6 आया। तो जनरल सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो ये हमारा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n π/6 हमें लिख देना है। यही हमारा जनरल सॉल्यूशंस आ गया, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में कुछ नहीं, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका निकल गया तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ थीटा को प्रिंसिपल सॉल्यूशन का उठा के उसमें फीड कर देना। आंसर्स आ गए। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। एक और क्वेश्चन ले ले। अगर हमारे पास 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 है तो what will be the principal solutions and general solutions? What will be the principal solutions and general solution? यहां sin x बराबर क्या आ रहा है? sin x equals to, yes guys, what is sin x? -1/2, राइट। sin x निगेटिव कहां कहां पे होता है? थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंगल पे, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल पे जाना है
तो देखो अगर चीजें और दिक्कत आ रही है तो हमारे पास और भी चीजें हैं, बस तुम बोलते जाओ, हम सारे मैजिक दिखा देंगे, सारी जादुआ जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को थीटा लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को पाई माइनस थीटा, इसको पाई प्लस थीटा और इसको 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। बस ऐसे ही चलता है वर्ड नोटेशंस में। पाई मतलब अगर डिग्री में बात करना है तो क्या हो जाएगा 180, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, और इसको रिलेट यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे, ये 2 पाई है इवन बाय 360 माइनस थीटा। तो बस आपको क्वाड्रेंट समझना है। अब जिसे यहाँ पे तुम लोग को प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है मैं समझ रहा हूं, जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे मैं समझ रहा हूं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, कि अब ये हमारा साइन एक्स बराबर -1/2 है। तो साइन अगर हमारा नेगेटिव है तो हम एक चीज तो एकदम क्लियर है कि हमारा आंसर तो थर्ड और फोर्थ में ही जाएगा, थर्ड और फोर्थ में ही जाएगा। हमें वैल्यूज पे फोकस करना है कि 1/2 कब आता है, साइन के कौन से एंगल पे 1/2 आता है, साइन के कौन से एंगल पे 1/2 आता है, 30 डिग्री, राइट। अब 30 डिग्री पे अगर हमारा 1/2 आता है तो यहां वाले एंगल को क्या बोला मैंने लिखने, पाई प्लस थीटा, दैट मींस 180 प्लस थीटा। वैसे आंसर हमें पाई में करना है, तो पाई में करना है तो बेसिकली पाई प्लस हमारा पाई/6, 30 डिग्री हमारा पाई/6 होता है। यहां वाले एंगल को क्या लिखोगे, 360 माइनस हमारा कितना था 30 डिग्री था ना, तो 360 माइनस 30 डिग्री मतलब 330 डिग्री, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई के टर्म में 2 पाई माइनस पाई/6। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इज पाई प्लस पाई/6, दैट मींस 7 पाई/6। ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक लेना है सिर्फ, दोनों लेने, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूरा निकालना है तब दोनों आंसर आएगा, हमारा 7 पाई/6 भी आएगा एंड 2 पाई माइनस पाई/6 भी आएगा, दैट विल बी 11 पाई/6, 6 2 12 -1 दैट इज 11 पाई/6। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए, तो अब हमें जनरल सॉल्यूशंस अगर निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, फॉर्मूला में फीड करना है। फॉर्मूला क्या है, n थीटा प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई/6 n बिलोंगिंग टू इंटीजर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अभी हमें जो ध्यान देना है, अभी हमें यह ध्यान देना है कि अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करना है, थीटा उठा करके फॉर्मूला में फीड कर देना, है ना। बस 2-3 फॉर्मूले और ले लेते हैं फिर वाइंड अप कर देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला ही लेना हमें, ठीक है, सो दैट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साइन का फॉर्मूला ये रखना है n थीटा प्लस -1 टू द पावर n थीटा, राइट, n पाई है ये, सॉरी ये पाई है, n पाई है। कॉस कॉस x बराबर कॉस y अगर है तो जो आपका सॉल्यूशंस होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो सबका सेम ही तरीका है। कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो बीच वाला लाइन क्या है 2n पाई का है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, बहुत सिंपल है। ये लाइन हमारा इवन पाई है, इवन को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2n पाई हमारा ये लाइन हो गया, प्लस जाओ या माइनस जाओ दोनों में पॉजिटिव है। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट को समझना है, क्वाड्रेंट समझ के रखना है। क्वाड्रेंट मतलब इवन पाई हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ऑड पाई हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसको हम लोग लिखते हैं 2n पाई से, और ये हमारा क्या हो जाता है 2n + 1 पाई। कोई भी n अगर नेचुरल नंबर है तो 2n क्या होगा, इवन होगा, और इवन में एक ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ऑड, राइट। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशंस आ रहा है किसका, if cos x इज इक्वल टू cos y। क्लियर है, tan पे आते हैं, tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड, गुड। फर्स्ट एंड थर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर है ना, ये ऐसे चल रहा है। ये हमारा क्या है, इवन पाई है, और ये हमारा ऑड पाई है, तो कोई भी पाई ले लो तुम। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जनरल सॉल्यूशन अगर तुम निकाल रहे हो तो ये n पाई प्लस थीटा होता है, बहुत सिंपल है। कैसे, 1 पाई प्लस थीटा, 1 पाई यहां पर है, प्लस थीटा किए तो कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट। 2 पाई यहां पर है प्लस थीटा, कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 पाई प्लस थीटा कहां पे, हमेशा यहीं पे आओगे या फिर यहीं पे आओगे, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ tan x बराबर tan y। ठीक है, इसको नोट कर लेना, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज मैथमेटिक्स सेशन। अभी इसके बाद फिजिक्स होगा, ठीक है। अभी टी ब्रेक है 10 मिनट का, है ना, 10-15 मिनट का, नहीं हाँ अभी मतलब तुम्हारा ब्रेक है, रेस्ट कर लो,
हैव सम टी और पानी वानी पियो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। शार्प 4:30 यहीं पे आना ना सबको, हाँ शार्प 4:30, 2-3 मिनट पहले ही आ जाना, यहाँ पे आ जाना। प्रवीण सर विल बी टेकिंग फिजिक्स, ठीक है, प्रवीण त्यागी सर विल बी टेकिंग फिजिक्स, ठीक है। शार्प 4:30 से 2-3 मिनट पहले यहाँ पे आ जाना है, ठीक है ना, है ना? जोश है ना? हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, गुड। Versus how the Josh.